हाँ जी स्टार्टेड। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक नेम है बच्चों चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जो हमने किया था ना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक था, जिसमें तुम लोगों को मैंने डायरेक्ट इक्वेशंस लिखवा दी थी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी वगैरह सारी। ठीक है, तो वो सारी इक्वेशंस जो है उसकी डेरिवेशन है ये। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट फॉर स्कूल, दिस इज नॉट फॉर स्कूल एनएफएस। ठीक है, ये ओनली एडवांस के लिए आपको होनी चाहिए, जे एडवांस के लिए है, स्पेसिफिक है। तो ये है आर, ये है सी, और यहाँ पे हमने बैटरी ली थी, हमने वी नॉट ली थी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक की थी, ठीक है, और ये की को हमने जस्ट क्लोज किया है अभी, इस की को हमने क्लोज कर दिया है, राइट। तो जैसे ही की को क्लोज किया तो थोड़ा चार्ज इसमें, थोड़ा करंट जो है वो इसमें फ्लो करने लग गया। मान लो एक इंस्टेंट पे, ठीक है, एक इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट जा रहा है आई, राइट। एक इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट जा रहा है आई, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, ठीक है, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस। और यहाँ पे मान लो इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, इसको प्लस क्यू लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं माइनस क्यू। तो एट सम रैंडम टाइम टी यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, इस तरफ आ गया माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर केवीएल लगाएंगे हम, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, केवीएल लगाते हैं। अब केवीएल लगा सकते हैं यहाँ पे आसानी से। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, क्या आएगा, प्लस वी नॉट माइनस आई आर माइनस क्यू नॉट बाय सी, क्यू नॉट नहीं, क्यू बाय सी, माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई आर मेरे पास क्या आ गया, वी नॉट माइनस क्यू बाय सी। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, वी नॉट सी, सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी, दिस इज आई। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मैं आई को ये लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी। इंटीग्रेटिंग मतलब इसको रीअरेंज कर लेंगे पहले, क्या आएगा डी क्यू, क्यू वाली टर्म्स फैमिली को इकट्ठी करेंगे, क्यू वाली टर्म्स है, क्यू वाली टर्म इधर ले आएंगे, सी वी नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू डी टी, राइट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आरसी तो कॉन्स्टेंटली बाहर ही रह जाएगा वो तो। अच्छा, इनिशियल चार्ज था क्यू, फाइनल चार्ज हो गया क्यू स्मॉल क्यू। ठीक है, इनिशियल टाइम था जीरो, फाइनल टाइम किसी एक इंस्टेंट पे हम निकाल रहे हैं टाइम टी पे। इसकी इंटीग्रेशन बताओ जरा मेरे को, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय सी वी नॉट माइनस क्यू, नेचुरल लॉग, बिल्कुल, दिस इज नेचुरल लॉग सी वी नॉट माइनस क्यू इनटू, मतलब डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ये, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सी वी नॉट माइनस क्यू, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम, लिमिट्स हैं फ्रॉम जीरो टू क्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू टी। ठीक है, लिमिट डाल देते हैं, तो एल एन ये आएगा सी वी नॉट माइनस एल एन सी वी नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू टी। इसको लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा एल एन सी वी नॉट डिवाइडेड बाय सी वी नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू, यार वन बाय आर सी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वन बाय आर सी आएगा।
प्लीज मेक अ करेक्शन। यहाँ पे 1/RC आएगा, तभी मैं सोच रही हूँ ये फॉर्मूला जो है गलत बनता जा रहा है। ये आ जाएगा T/RC। ठीक है, तो इसको लॉग हटाएंगे या इसको ऊपर कर लो। तो इसको जब लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, लॉग जब हटाते हैं तो क्या आएगा, CV अपॉन CV माइनस Q नॉट, Q इज इक्वल टू E रेस्ट पर T/RC। ठीक है, उल्टा कर देंगे इसको, तो CV नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाय CV नॉट इज इक्वल टू E रेस्ट पर माइनस T/RC। तो CV नॉट माइनस Q इज इक्वल टू CV नॉट E रेस्ट पर माइनस T/RC। तो क्या आ जाएगा, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू CV नॉट कॉमन 1 माइनस E रेस्ट पर माइनस T/RC। तो मेरे पास Q आ जाएगा Q नॉट 1 माइनस E रेस्ट पर माइनस T/RC, वेयर Q नॉट इज CV नॉट। तो ये इक्वेशन हमने की थी, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E रेस्ट पर माइनस T/RC। ठीक है जी, लिख लिया। अब उसके बाद ये तो हो गया Q वाली इक्वेशन। अब Q से हम V वाली इक्वेशन बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं, I वाली इक्वेशन बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं। अगर मुझे वोल्टेजेस वाली निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू CV डाल देंगे, Q इज इक्वल टू CV डाल दो एंड Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट डाल दो, तो क्या आ जाएगा, C इंटू V इज इक्वल टू C इंटू V नॉट 1 माइनस E रेस्ट पर माइनस T/RC। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस E रेस्ट पर माइनस T/RC। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन करंट की है। करंट की इक्वेशन क्या है, करंट को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dQ/dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं करंट। अरे यार क्या हो गया इसको, ये ऊपर नीचे भाग रहा है। हाँ, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, dt ऑफ Q नॉट 1 माइनस E रेस्ट पर माइनस T/RC। क्या होएगा ये, Q नॉट तो बाहर आएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस E रेस्ट पर माइनस T/RC की डिफरेंशिएशन क्या होगी, E रेस्ट पर माइनस T/RC into differentiation of minus T/RC, that is minus 1/RC। तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस Q नॉट अपॉन RC इंटू E रेस्ट पर माइनस T/RC। ठीक है, एंड हमें पता है कि Q नॉट बाय C क्या होगा, V नॉट, एंड V नॉट बाय R क्या होगा, I नॉट। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट E रेस्ट पर माइनस T/RC। ठीक है, तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब अगर
मुझे हीट कंजम्पशन की इक्वेशन निकालनी है, हीट लॉस्ट की। हीट लॉस भी निकाल सकते हैं। dH is equal to I square R dt, राइट। अगर मुझे H निकालना है तो H क्या होगा, H will be integration of dH integration of I square R dt। ऊपर तक चिपका लिया ना सबने? ठीक है, साथ साथ में हो। चलो इसकी वैल्यू डाल लेंगे। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू डाल देंगे, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या है, ऊपर ये रही आई, आई की वैल्यू ये डालनी है हमें। तो आई नॉट स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पर -2t/RC dt। अब इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करनी है, इंटीग्रेशन हमें करनी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब टोटल टोटल हीट लॉस्ट है ना, तो 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक हम करेंगे, राइट। तो टोटल, मैं उस दिन तो अर्षित पूछ रहा था जो कि सर हम यहाँ पे CV²/2 क्यों नहीं लगा रहे हम, है ना, इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यूज की यूज कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जो CV²/2 वाला जो फॉर्मूला हीट लॉस्ट वाला, हाफ CV² वाला या Q²/2C वाला, वो टोटल हीट होती है लॉस्ट पूरे के पूरे चार्जिंग के प्रोसेस में। और चार्जिंग प्रोसेस को टाइम कितना लगता है, हम देखते हैं कि Q0 जो चार्ज है वो टाइम इन्फिनिट टाइम में पहुंचता है। Q0 0 से लेके इन्फिनिट टाइम लग जाता है उसको पहुंचने में, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 0 से इन्फिनिटी लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे, अरे प्राची वही तो मैं बताया अभी, चार्ज पूरा, कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इन्फिनाइट। देखा ना, Q0 चार्ज कितने टाइम में पहुंचता है, इन्फिनिटी टाइम में। तो उतने टाइम में कितनी हीट लॉस हो जाएगी हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लो, H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, तो चलो कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेज़ टू पावर -2t/RC की। बोलो, अरे बोलो, e रेज़ टू पावर -2t/RC की इंटीग्रेशन e raised to power -2t/RC into RC by -2 इनटू, minus RC by 2। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस शादी शादी रूल, ठीक है। तो इधर चेन रूल लग रहा है, पहले बड़े फंक्शन की, फिर उसके बाद ये छोटे फंक्शन की डिफरेंशिएशन नीचे हो जाएगी, -2/RC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। डाल आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और इसको भी बाहर ही निकाल देते हैं, RC बाय 2 माइनस ये पड़ा है। तो पहले e रेज़ टू पावर -इन्फिनिटी माइनस e रेज़ टू पावर -0, and e raised to power -infinity is 1 by e raised to power infinity, and 1 by infinity is 0, 1 by infinity is 0। तो यहाँ पे आएगा 1 by infinity 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 RC, और ये पता लग रहा है ना, यहाँ पे ये कितना टर्म 0 है, ये टर्म कितनी है 1 है, तो 0 -1 हो गया इंटू आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, I upon E. आई नॉट इज V0/R, Yes, sir. तो V0² by R²। तो ये क्या बना, R उड़ेगा, एक R उड़ेगा, मतलब बचेगा क्या 1/2, एक R उड़ा नीचे रह गया, और ऊपर बच गया C, ठीक है।
कुछ एक आर रह गया ना, गड़बड़ है। सर ऊपर सर आई स्क्वायर आर डी टी में आगे आर को आपने लिखा नहीं कहाँ गड़बड़ की है? सर। आई स्क्वायर आर ओ डी यार आई टी की स्क्वायर आर इधर था पे यहाँ पे। इंटीग्रेशन हाँ हाँ इधर ये आई स्क्वायर आर था ना, एक आर और पड़ा था यहाँ पे, आर मिस हो गया इधर, एक लिख लो इधर आर, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा तो आर उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास, हीट लॉस्ट इज हाफ सी वी नॉट स्क्वायर या फिर क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। इसका हीट लॉस वाला कंप्लीटली दिखा दो। डन है? एक मिनट। चलो अब ये तो था चार्जिंग का केस है ना, अब अगर हम डिस्चार्जिंग का करें, टाइम हो गया है वैसे, चलो मैं तुम लोगों को डिस्चार्जिंग में सिर्फ 2 मिनट ऊपर दिखा दो। हुआ नहीं अभी? नहीं, हाँ यहाँ पे 2 मिनट। डिस्चार्जिंग का सिर्फ ना ये क्यू की इक्वेशन निकाल लेते, बाकी तो तुम लोगों को आसान है, वो तो डिफरेंशिएट करके आई की आ जाएगी, वो खुद कर लेना चाहिए। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, ऐसे ही एक सर्किट है, तो इस सर्किट में इनिशियली मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी और यहाँ पे कैपेसिटर है जिसपे इनिशियली चार्ज क्यू नॉट था, प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट, ठीक है। और बाद में इस कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रह गया आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इस टाइम पे इसमें करंट जो दौड़ रहा है वो है आई। तो आफ्टर टाइम टी जो करंट है वो आई है और यहाँ पे ये चार्ज जो है वो ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे करंट है तो ऑब्वियसली इधर प्लस है इधर माइनस है, तो यहाँ पे केवीएल बना लेते हैं, केवीएल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे केवीएल, क्या आएगा इस सर्किट में, दूसरे सर्किट में लगा रहा हूँ, माइनस आई इंटू आर प्लस क्यू बाय सी, इसकी कैपेसिटेंस है सी, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाय आर सी, ठीक है। ऑल्सो I को मैं लिख सकता हूं माइनस डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यों लिखा, माइनस क्या सिग्निफाई करता है, बिकॉज एज टाइम इंक्रीजेस चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है कैपेसिटर पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आई क्या आएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि अगर यहाँ पे डी क्यू, अगर डी क्यू पॉजिटिव है मतलब डी क्यू नेगेटिव है तो डी टी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसलिए माइनस सिग्निफाई करता है ये चीज।
चलो तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन को माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी। तुम लोगों की क्लास है अगली, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई क्यू, क्लास नहीं है, ओके ठीक है, डी क्यू बाई क्यू आ जाएगा -1 बाई आर सी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी लिमिट्स बताओ जरा मेरे को, लिमिट्स ऑफ लेफ्ट साइड पे लिमिट्स क्या होंगी, टेल मी द लिमिट्स। जनरल टाइम टी तक, राइट की बता देता हूं मैं, राइट की लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू टी, लेफ्ट साइड की लिमिट्स बताओ। नहीं दीप, नहीं करण, नहीं राहुल, देखो लिमिट्स क्या आएंगी, इनिशियल इनिशियल टाइम पे जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू नॉट या स्मॉल क्यू नॉट जो भी है, इसको कैपिटल क्यू नॉट ले लो या स्मॉल क्यू, ऊपर क्या लिया हमने, कैपिटल क्यू नॉट लिया, चलो स्मॉल क्यू नॉट कर लो इसको, हम हर जगह स्मॉल क्यू नॉट यूज कर रहे हैं तो स्मॉल क्यू नॉट ही लिख लो, फोटो में भी चेंज कर लेना स्मॉल क्यू नॉट। अच्छा, और फाइनल चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया, 0 नहीं, फाइनल चार्ज टी टाइम बाद है यार, टी टाइम पे कितना है चार्ज, क्यू, ठीक है, तो टी टाइम चार्ज, टी टाइम बाद कितना चार्ज है, क्यू है। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेट करके क्या आएगा, 1 बाय क्यू की इंटीग्रेशन आएगी, नेचुरल लॉग, हाँ नेचुरल लॉग क्यू फ्रॉम क्यू नॉट से क्यू इज इक्वल टू -1 बाय आर सी इंटू टू टी, ठीक है, तो यहां से मेरे पास आया नेचुरल लॉग क्यू अपॉन क्यू नॉट बाय क्यू नॉट -1 बाय आर सी इंटू टी, और माइनस टी बाई आर सी आ गया, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर, माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी। अर्षित, यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे तो क्या फायदा, इन्फिनिटी में नहीं ना, हमने जनरल इक्वेशन बनानी है, हमने टाइम पे डिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है, अगर इन्फिनिटी ले लेंगे तो टाइम तो उड़ ही जाएगा राइट साइड में से, हमने टाइम की टर्म्स में एक इक्वेशन बनानी है तो टाइम तो टी लेंगे, ठीक है, चलो अब बहुत ही क्विकली करंट निकाल लेते हैं, और वोल्टेज, वोल्टेज तो सीधा ही दिख रही है, क्या आ रही है, CV इज इक्वल टू CV मेरे नॉट, को भी इन्फिनिटी वाली कंफ्यूजन थी, आप एक बार में दोबारा बता दो, वहां पे इन्फिनिटी क्यों लिया था और यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते। अरे वहां पे इन्फिनिटी हमने क्यों लिया था, क्योंकि हम हीट निकाल रहे थे, हीट निकाल रहे थे पूरे टाइम में, वी वर नॉट कैलकुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ हीट विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, हमने वो निकाला था कि हीट भाई पूरे टाइम में कितनी लॉस होगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्यू निकाल रहा हूँ, क्यू का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी डाल दूंगा 0 से इन्फिनिटी, टी तो उड़ी गया, टी तो वेरिएबल रहेगा ही नहीं, राइट साइड में टाइम वेरिएबल तो उड़ा ही दिया तुम लोगों ने, एक जगह 0 डाल दिया, एक जगह यस। टी डाल, इन्फिनिटी डाल दिया, तो टाइम पे डिपेंडेंसी कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना, मुझे टाइम की डिपेंडेंसी निकालनी है, तो राइट साइड में क्या लूंगा मैं, टी ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी, तो बहुत ही आ गया प्यार से, तो इसमें तो कुछ है दिक्कत था नहीं इसमें तो, चलो अब लास्ट चीज बची करंट, तो अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट करंट, हाँ करंट भी निकाल सकते हैं, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी डी टी, क्यू बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेना, ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी इंटू -1 बाई आर सी, माइनस क्यू बाई आर सी
e raised to power minus t by RC. Therefore I आ जाएगा minus I naught e raised to power minus चलो जी the end. ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट कैपेसिटर्स, उनमें डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग सब, ठीक है। इन सब के फॉर्मूले कैसे आए थे हमारे पास, ग्राफ्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं आपको करने हैं। ये डेरिवेशंस आपको स्कूल में नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, तो ये आपके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अगर एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आता है भाई, मान लो टी टाइम बाद डिपेंडेंसी निकाल दो कोई, है ना, अगर सपोज 2 कैपेसिटर दे दिए बीच में, है ना, तो वहां पे दो आपको देखो, आपने नोटिस किया होगा सारे के सारे मतलब दोनों चीजें हमने केवीएल लगा के निकालना है, तो केवीएल लगाओ और एक्सप्रेशन बना लो, खत्म कहानी, ठीक है। चलो ओके, ऊपर से दिखा दूं स्टार्टिंग से डिस्चार्जिंग वाला, ये लो प्राची, ये मैंने वो लिया है, वो होता है ना ग्राफिक पैड, पेन टैब, वैकॉम का आता है जो टाइप्स वैसा, उसके थ्रू मैं लैपटॉप पे वन नोट पे लिख रहा हूँ। मनविंदर चार्जिंग वाला, हाँ हाँ विंडोज के अलावा एंड्रॉइड पे भी हो जाता है। हो गया मनविंदर? चलो ठीक है जी। करण गोयल हट जा, स्क्रीन पे लिखना हट जा, ठीक है जी, ओके।